नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। आखिर तनाव भरे माहौल में कैसे रहें खुश, ये 8 उपाय होंगे मददगार। कोरोना वायरस की महामारी ने पूरे दुनिया को अवसाद में डाल दिया है। लोग की मौतों की खबरें, लॉकडाउन, तेजी से फैलता संक्रमण, मास्क पहने लोगों की तस्वीरें, सब मिलाकर एक भयावह मंजर पेश कर रहे हैं। ये महामारी लोगों के मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए एक बड़ी चुनौती लेकर आई है। ऐसे तनाव भरे और डिप्रेशन देने वाले हालात में खुद को ज़हनी तौर पर सेहतमंद बनाए रखना जरूरी है। आपके लिए कुछ टिप्स तैयार किए हैं जो इस मुश्किल दौर पर आपको खुश रहने में मदद कर सकते हैं। पहला, अपना ध्यान बटाएं। जो मुद्दा आपको तनाव देता है उस पर बार बार गौर करना आसान है, लेकिन इसी विषय पर लगातार मंथन करने से भला नहीं होने वाला। अपना ध्यान बटाने के लिए कुछ और कीजिए। इससे ब्लड प्रेशर नियंत्रित करने में भी काफी मदद मिलेगी। दूसरा, ध्यान लगाना सबके लिए कारगर नुस्खा नहीं है। ऐसे तनाव भरे माहौल में अक्सर लोग ध्यान या मेडिटेशन करने लगते हैं, लेकिन कई लोगों के लिए ध्यान लगाना असरदार नहीं साबित होता। अगर आप दिमाग को स्थिर करेंगे तो शायद आप फिर से उसी मुद्दे पर मंथन करने लगे जो बात आपको परेशान कर रही थी। अपना जहन साफ करने के चक्कर में तनाव देने वाले विषय से ध्यान हटाना मुश्किल होता है। यही वजह है कि जब अध्ययन ये बताते हैं कि मेडिटेशन सबके लिए मददगार नहीं होता। ऐसे लोगों का ध्यान बटाने का ध्यान करने से अलग कोई अन्य नुस्खा होना चाहिए। तीसरा, हालात के बारे में नए सिरे से सोचें। हम अपने तवज्जो और जज्बात को कैसे महसूस करते हैं वो इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस दिशा में सोच रहे हैं। हर हाल में अपनी जीत देखने के बजाय ये सोचें कि आप अपनी ओर से पूरी कोशिश करेंगे। ऐसे में नतीजा आपके मुताबिक ना भी आए तो उसे स्वीकार कर पाना आसान होता है। अगर ये सोचेंगे कि आप बीमार नहीं पड़ेंगे तो मुश्किल होगी, तो ये सोचिए कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, अपनी साफ सफाई का ध्यान रखेंगे, लॉकडाउन के दौरान घर में रहेंगे, तो हालात आपके मुफीद होंगे। आप जिन चीज़ों को नियंत्रित नहीं कर सकते उसे लेकर अपने ऊपर बोझ न डालें। चौथा, हमेशा खुश रहने का या सकारात्मक रहने की जिद ना पालें। हमेशा खुश रहने का ख्याल जिंदगी हमारे लिए बोझिल बना देगा। जब हम सिर्फ अपनी खुशी के बारे में ही सोचते हैं तो हम अपने आसपास के लोगों को खुशी के बारे में नहीं सोच पाते। इस वजह से आप दूसरों से कट सकते हैं। हर वक्त खुशी तलाशने की सनक में आप अलग थलग पड़ जाते हैं और खुशी के साझा लम्हे आपके हाथ से निकल जाते हैं। पांचवा, छोटी छोटी बातों को तवज्जो दें। हर इंसान को अपनी जिंदगी के छोटे बड़े तजुर्बे डायरी की शक्ल में दर्ज करना चाहिए। इस 6 सवालों का जवाब खोजते हुए हर इंसान अपनी खुशी तलाश सकता है। पहला, किन छोटी छोटी बातों में आपको आनंद मिला। दूसरा, आपको अपने काम के लिए कैसी तारीफ या प्रतिक्रिया मिली। तीसरा, अच्छे किस्मत के कौन से लम्हे आपके जीवन में आए। चौथा, आपकी छोटी सी उपलब्धियां क्या रही। पांचवा, किन बातों ने आपको शुक्रगुजार बनाया। छठा, आपके अपनी नेकी को कैसे जाहिर किया। इस तरह के सवालों के जवाब रोज डायरी में दर्ज करने के 2 फायदे होते हैं। जब हम इन्हें लिखते हैं तो हमें खुशी देने वाली छोटी छोटी बातें याद आती है। इससे हमारा पास उस छोटी से छोटी बातों का भी रिकॉर्ड तैयार होता है जिससे हमें खुशियां हासिल हुई। हम इन्हें बाद में याद करके भी खुश हो सकते हैं। छठा, साफ सफाई भी एक विकल्प है। जिंदगी की आपाधापी में हम अक्सर अपने घर के साफ सफाई नहीं कर पाते हैं। पूरा घर बिखरा हुआ लगता है। खाली वक्त में घर को संवारा जा सकता है। अगर आप घर से काम कर रहे हैं तो आप पहले अपने बेडरूम या लिविंग रूम के उन कोनों
में भी झांक सकते हैं जहां आमतौर पर आपकी नज़र नहीं जाती। फ्रिज या किचन साफ कर सकते हैं। किचन की अनदेखी से अक्सर हमारा हाथ ऐसी चीज़ों की तरफ बढ़ता है जिससे सेहत का भला नहीं होता, जैसे कि जंक फूड। अगर किचन और घर की आप नए सिरे से संवारेंगे तो बहुत सी बेकार हुई चीज़ों से भी निजात मिलेगी और घर भी निखरेगा। 7वां, सोशल मीडिया को संतुलित इस्तेमाल करें। इन दिनों सोशल मीडिया में आपको बुरी खबरों की बाढ़ ही दिखेगी, लेकिन कई लोगों के लिए सोशल मीडिया से लगातार जुड़े रहना जरूरी होता है। कुछ के लिए ये पैसे की मजबूरी है, तो कई लोग सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी दोस्ती परिजनों से जुड़े रहते हैं। इस मुश्किल सा हाल में ये हो सकता है कि बेडरूम में फ़ोन की एंट्री बंद कर दें और मोबाइल से कब दूर रहना है ये तय करके उसका सख्ती से पालन करें। 8वां, शहर से बाहर निकल जाएं। अगर आप शहर में रहते हैं तो उस शहर से कहीं और जाने के विकल्प पर भी गौर किया जा सकता है। आप सुरक्षित सोशल डिस्टेंसिंग और अपने और दूसरों की सेहत का ध्यान रखते हुए दूसरे शहर जा सकते हैं। शहरों में रहने वाले में मूड स्विंग की शिकायत ज़्यादा होती है। ऐसे में झरने, झीलों, नीला आसमान या दूर तक फैले पानी का नज़ारा दिल को सुकून देने वाला होता है। इससे लोगों में निराशा का भाव खत्म होता है। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। नमस्कार। कोरोना संग जीना है। वैक्सीन बाजार में आने तक कोरोना से हारे नहीं, इसके साथ जीने की सोचें। कोरोना का कहर अपने चरम पर है, फिर अभी इससे कहीं ज्यादा तबाही देखना शेष है। इस बारे में कोई भी पक्के तौर पे नहीं कह सकता, लेकिन क्या इस कहर से बचने के लिए जीवन में कुछ बदलाव नहीं किए जा सकते? अगर हम अपने दैनिक जीवन में कुछ बदलाव ले आए तो निश्चित तौर पर इसे काफी हद तक काबू में किया जा सकता है। दरअसल कोरोना वायरस से निकट भविष्य में निजात मिलने की उम्मीद नहीं के बराबर है। कोरोना के कहर से पूरी दुनिया हिली हुई है। वैश्विक अर्थव्यवस्था, रोजगार से लेकर तमाम जिंदगियां पुनः जीवन को तरस रही है। दुनिया के बड़े वैज्ञानिक और बायोलॉजिस्ट ने यह आगाह कर दिया है कि इसका संक्रमण इतनी जल्दी उड़न छू नहीं होने वाला और ना ही इतनी जल्दी इससे निपटने को वैक्सीन तैयार होने की संभावना है। इसलिए बेहतर है कि आप इसी के साथ जीने की आदत डाल लें। कोरोना के साथ जीने की आदत डालने का मतलब यह नहीं है कि बीमार होते हुए भी सामान्य जीवन जीने की कोशिश की जाए, बल्कि यह जरूरी है कि समय की मांग को देखते हुए अपने जीवन में कुछ बदलाव किए जाए। यह बदलाव हमारे मेल जोल के तौर तरीके और स्वच्छता से जुड़े हुए हैं, ताकि कोरोना का संक्रमण आपके शरीर को जीर्ण नहीं कर सके, साथ ही आपका दैनिक जीवन पटरी पर आने लगे। शुरुआत में जब स्वीडन ने लॉकडाउन नहीं कर कोरोना से निपटने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग, स्वच्छता, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक और अनुशासित रहने की बात कही, तो निश्चित तौर पर यहाँ रहने वाले हम जैसे कई प्रवासियों को यह बात जरा भी ठीक नहीं लगी थी, जबकि दुनिया भर में इसकी आलोचना भी खूब हुई। लेकिन धीरे धीरे ये बात समझ में आने लगी कि कोरोना के अस्तित्व के साथ जीने की आदत डाल लेने में ही सबकी भलाई है। यह हमारे मानसिक और आर्थिक सेहत के लिए भी जरूरी है। यही वजह है कि आज स्वीडन में लोग बेशक कोरोना से खासी परेशान है, लेकिन जीवन का पहिया धीमी रफ्तार से नहीं से सही आगे बढ़ रहा है। लोग जरूरत से सभी काम कर पा रहे हैं। मॉल, रेस्तरां, रिटेल, दफ्तर, विद्यालय, पार्क सभी खुले हुए हैं, लेकिन इन सभी जगहों पर जाने के लिए विशेषज्ञों की बताई गई बातों का अनिवार्य रूप से पालन हो रहा है, ताकि संक्रमण का खतरा कम हो सके। लॉकडाउन से घर बैठे लोगों की मानसिक सेहत और देश की अर्थव्यवस्था दिनों दिन गंभीर रूप से प्रभावित हो रही है। इसलिए सरकार ने लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझाते हुए धीरे धीरे सख्ती कम करनी शुरू कर दी है। लेकिन लॉकडाउन में ढील देते ही
ज्यादातर देशों में कोरोना संक्रमण फिर बढ़ने लगा है। जर्मनी में दोबारा कोरोना तेजी से फैलने लगा है। यही नहीं, समय के साथ साथ कोरोना के लक्षण और संक्रमण के तरीकों में बदलाव भी देखा जाने लगा है। यह बतलाना है कि लंबे समय तक लॉकडाउन के सहारे इस बीमारी से नहीं निपटा जा सकता। जरूरी है कि हमें इससे निपटने के लिए अपने नियम खुद बनाएं और उसकी पूरी ईमानदारी से पालन करें। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह भी चेताया है कि कोरोना लोगों के शरीर के साथ मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी खतरा बनता जा रहा है। इसलिए लॉकडाउन को इसका अस्थायी हल नहीं समझा जा सकता है। जब तक वैक्सीन तैयार ना कर लिया जाता, लोगों को इसी के साथ जीने की आदत डालनी होगी। संभव है कि इस वायरस का भी कुछ दूसरे वायरस की तरह स्थानीयकरण हो जाए और वो कभी दूर ही नहीं जाए। जैसे HIV का वायरस आज भी बना हुआ है, लेकिन एक एहतियात बरत कर इसे दूरी बनाए हुए है। इसी तरह खसरा को भी तमाम प्रयासों के बावजूद खत्म नहीं किया जा सका, लेकिन इससे पीड़ित लोगों की संख्या में दिनों दिन कमी होती जा रही है। अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एशिया सभी महादेशों में अलग अलग स्तर पर शोध किए जा रहे हैं। दर्जनों विशेषज्ञ उनकी टीम वैक्सीन को तैयार करने के लिए एड़ी चोटी की मेहनत कर रही है। अगर कोई वैक्सीन साल भर में तैयार होकर बाजार में उपलब्ध हो जाता है तो ये अपने आप में रिकॉर्ड साबित होगा, क्योंकि वैक्सीन तैयार करने की प्रक्रिया लंबी होती है। जब तक विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से बताई गई सावधानियों को अपनाकर इससे बचने की कोशिश जरूर होनी चाहिए। कोरोना की वजह से बच्चे व युवाओं के साथ स्वास्थ्य कर्मियों पर भी भारी मानसिक दबाव बना हुआ है। इसलिए जरूरी है कि कोरोना की भयावहता सोचने की जगह अब इसके साथ जीने का तरीका सोचा जाए। यह कहा जा रहा है कि जब देश की 60% आबादी कोरोना से संक्रमित हो जाए तो लोग ठीक होने लगे, यानी इम्यून होने लगे, तो इसका मतलब यह है कि कोरोना ऐसे लोगों पर बेअसर हो रहा है। यानी इस बीमारी से लड़ने के लिए भी लोगों के शरीर में प्रतिरक्षात्मक गुण एंटीबॉडीज विकसित होने लगे हैं। हालांकि ये बड़ा ही विवादित प्रयोग है। कई वैज्ञानिक इसके विरोध में हैं, क्योंकि इस प्रक्रिया में बड़ी संख्या में लोगों की जान जा सकती है। लेकिन इसके पक्षधर वैज्ञानिक मानते हैं कि लॉकडाउन कोरोना को पूरी तरह से नहीं रोक सकता। एक समय के बाद जब लोग बाहर निकलेंगे तब परिणाम और भी भयावह हो सकते हैं। इसलिए किसी सोसाइटी में जैसे जैसे लोग इम्यून होंगे, कोरोना वायरस वहां उतना ही कमजोर पड़ता जाएगा। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद।